सभी मित्रों को सुबह सवेरे का नमस्कार। मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग और सात रंग इंडिया का यह विशेष कार्यक्रम। अखबारों से, पटना के अखबारों में क्या है पहले पेज पर और अंदर के पेज पर बिहार की राजनीति को लेकर के, देश की राजनीति को लेकर के। तो दरअसल आज यात्रा का अगला चरण शुरू हो रहा है जो सुपौल से होगा। यात्रा कहें तो वोट अधिकार यात्रा, जिसको राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी, पप्पू यादव, इस तरह के ढेर सारे नेता हैं जो उसको लीड कर रहे हैं। और अब ये चरण, जैसा कल हमने आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी की मांद में, कह लें आप, अगर ये शब्द इस्तेमाल करें कि भारतीय जनता पार्टी की मांद में राहुल गांधी आज घुसेंगे। उसकी वजह हमने आपको बताया था कि यहाँ की 108 सीटों में जो गणित कल बताई थी, उसमें से 75 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है और सिर्फ 28 सीटें महागठबंधन के पास हैं, यानी इंडिया गठबंधन के पास है। तो इस तरह से, और कुछ जिले ऐसे हैं जहां एक भी सीट महागठबंधन को नहीं मिली। लोकसभा की बात करें तो सारी सीटें एनडीए के पास है। सारी सीटें एनडीए के पास है। कोई भी सीट इंडिया गठबंधन को यहां पर नहीं मिली है। तो ऐसे में जितनी बड़ी चुनौती राहुल गांधी के लिए है, उतनी उससे ज्यादा बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि वो कैसे अपनी मांग को सुरक्षित रख पाए, अपने किलो को क्या बचा पाएगी भारतीय जनता पार्टी, ये देखना सबसे रोचक होगा। कांग्रेस की तैयारी जबरदस्त है इंडिया गठबंधन की। इसी चरण में सारे स्टालवार्ट्स, स्टालिन, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन और भी कई नेता, रेवंत रेड्डी, शायद सिद्धारमैया और सुक्खू, ये सारे लोग इस दौर में, इस चरण में उतरने वाले हैं। चर्चा ममता बनर्जी की भी कल, लेकिन हालांकि अभी कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी ये एक तरह से पूरे बिहार की निगाहें तो हैं ही। जो बिहार की पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं देश में, ऐसे सभी लोगों की निगाहें इस चरण पर हैं। तो जैसे हमारा ये कार्यक्रम अखबारों का है, तो हम बात करेंगे पटना के अखबारों ने इस पूरे जो इसको लेकर के, यात्रा को लेकर के आज किस तरह कवरेज की है। चूंकि कल अवकाश का दिन था, तो देखते हैं कैसे आज कवरेज की है। अनिल जी, आपका स्वागत है। और मित्रों से मैं एक गुजारिश जरूर कर लूं कि अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं, हमारी बातचीत अच्छी लगती है, हमारे एनालिसिस अच्छी लगती है, तो आप अगर हमारे इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे तो आप हमारी मदद करेंगे। और इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल सात रंग इंडिया और अनब्रेकिंग को सब्सक्राइब करेंगे, इनकी मेंबरशिप लेंगे, तो आप हमको और हमारी पत्रकारिता को ताकत देंगे, जिसकी ज़रूरत है हमें। तो इसी आग्रह के साथ कार्यक्रम शुरू करते हैं। और अनिल जी, क्या है आज पटना के अखबारों में, क्या आपके पिटारे में है जो आप दर्शकों को देने वाले हैं? जी, आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार। आज कांग्रेस, जैसा कि आपने बताया कि आज से ये यात्रा अपने फाइनल दौर में प्रवेश कर रही है। वो बीजेपी का गढ़ इलाका है और कांग्रेस ने भी पूरी तैयारी की है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता आ रहे हैं। तो बीजेपी के गढ़ को समझते हुए, इस महत्व को समझते हुए, कांग्रेस भी बराबर मुकाबला देने के लिए उतर रही है। लेकिन अखबारों ने इस महत्व को महत्व नहीं दिया है। अखबारों ने आज पहले पन्ने पर राहुल गांधी को जगह नहीं दी है। हालांकि आज कांग्रेस ने कई दिनों के बाद एक विज्ञापन दिया है, छोटा सा विज्ञापन है कांग्रेस की तरफ से। ये देखें दर्शक, ऊपर में ये विज्ञापन है, लंबा सा विज्ञापन है और विज्ञापन है ₹25 लाख तक का मुफ्त इलाज। ये है आज। और एक दिन और था, 25,000 का था, वो महिलाओं को जो हर महीना 2500 हर महीना दिया जाएगा, वो था। आज है कि कांग्रेस सरकार निभाएगी स्वास्थ्य की गारंटी, घर घर अधिकार, 25 लाख तक का मुफ्त इलाज। और इधर राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं की तस्वीर है। और पहला जो इसका पेज है, तो उसमें लोकल खबरें हैं। पटना में भूमिगत होंगे बिजली के तार। बिजली के जो तार हैं वो भूमिगत होंगे।
और बाढ़ में 3 बच्चियों समेत 5 को रौंद दिया, फिर एक हादसे की खबर है। पटना में, बिहार में एक्सीडेंट भी बहुत होता है। अभी दर्शकों को याद होगा, अभी कुछ 3-4 दिन पहले ही 7 या 8 वो गंगा स्नान से 9 9 लोगों की डेथ हुई थी उसमें। जी, और फिर वैसे ही घटना है। और उसके बाद में दूसरे पेज पर जो राजकाज वाला पेज कहलाता है, तो वो है कि 23 अक्टूबर तक ट्रेनों में टिकट नहीं है। ये बिहारियों के लिए जरूरी खबर है, इसलिए मैं बता देता हूं कि जिनके भी रिश्तेदार बाहर हैं उनके लिए, हालांकि ये चिंताजनक खबर है कि 23 अक्टूबर तक अब किसी भी ट्रेन में, बिहार आने वाली ट्रेन में टिकट नहीं है। कोई आइडिया तो ये छठ कब है? छठ है, अक्टूबर में ही सारा पर्व इस बार हो रहा है। 22 अक्टूबर को दिवाली और 27 और 28 अक्टूबर को छठ है। तो जो भी लौटते हैं लोग तो आमतौर से दिवाली के समय आ जाते हैं लोग, और दिवाली और छठ में, दिवाली समाप्त होने के बाद दूसरी ही सुबह से छठ की तैयारी शुरू हो जाती है। तो लोग दिवाली के 1-2 दिन पहले आना चाहते हैं, लेकिन अब तो टिकट ही नहीं है उधर से आने के लिए। और इसके बाद में इस पर 12,000 ट्रेनें चलाएंगे ना, उन्होंने बोला है 12,000 ट्रेनें चलेंगी। उसकी कोई खबर नहीं है वो 12,000, लेकिन जो ट्रेनें अवेलेबल हैं उसमें किसी में टिकट नहीं है अब। जी। और उसके बाद में और इसी तरह की खबरें हैं, लोकल खबरें हैं, प्रदेश की खबरें हैं। इसका एक और पन्ना है, ये है पन्ना, ये देखिए, इसमें अमित शाह की बड़ी खबर है। विपक्ष चाहता है जेल से सरकार चले, शाह। और ये बड़ी खबर है। और एक और खबर है, बिहार के कर्मचारियों के लिहाज नहीं, से बड़ी खबर। जो विपक्ष वाली है पहले उसको जरा कर ले। अरविंद जी, केजरीवाल ने बहुत जबरदस्त सवाल उठाया अमित शाह को। उन्होंने अच्छा। सवाल ये पूछा है कि जो ये भ्रष्ट नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करके मंत्री, उप मुख्यमंत्री ये सब बना देते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई का कुछ है इस बिल में कि नहीं है? जी, लेकिन इस हिंदुस्तान ने अरविंद केजरीवाल का अच्छा सवाल उन्होंने उठाया, लेकिन उस सवाल को यहाँ पर जगह हिंदुस्तान ने नहीं दी है। और उसके बाद अमित शाह की ये है, पहले पन्ने पर 4 कॉलम की खबर है। और फिर जो राष्ट्रीय पन्ना है हिंदुस्तान का, वहां आधे पन्ने की का उनका इंटरव्यू है। ये है पूरा हाफ पेज से ज्यादा है इंटरव्यू, देख रहे हैं हमारे दर्शक। तो ये है, नए विधेयक विधेयक से लोकतंत्र मजबूत होगा। तो जो भी लोकतंत्र विपक्ष कह मजबूत रहा होगा। है अच्छा कुछ। ये बताइए, ये खबर वहां पहले पेज पर या कहीं प्रमुखता से लगी है कि प्रधानमंत्री की डिग्री का जो मामला है, जिस पर हाईकोर्ट ने कल एक आदेश दिया है? इसमें वो खबर नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें छोटी सी खबर है, वही देश विदेश वाले पन्ने में ही पेज नंबर 21 पर वो खबर है। वो है कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री सार्वजनिक नहीं होगी। ये तो 2 कॉलम की खबर है पेज नंबर 21 पर अमित शाह और के। दूसरी तरफ देखिए कितना बढ़िया खबर है जो आप पहले बता रहे थे कि लोकतंत्र मजबूत होने वाला है, और दूसरी हाँ, तरफ प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री सार्वजनिक नहीं होगी। इस तरह से लोकतंत्र मजबूत किया जाएगा। हाँ, कायदे से वो प्रधानमंत्री की डिग्री सार्वजनिक नहीं होगी, वो अमित शाह के बगल में वो खबर रहनी चाहिए थी, लेकिन हाँ। खैर उसको नीचे कर दिया है। और पूरा ही हाफ पेज, पूरा 8 कॉलम आज जो है वो अमित शाह जी हैं। और इंट्रो में पढ़ देता हूं, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने समाचार एजेंसी एएनआई को दिए साक्षात्कार में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने से जुड़े संविधान संशोधक विधेयक और उपराष्ट्रपति का चुनाव समेत तमाम मुद्दों पर खुलकर बात की। और उसके बाद ये कहा, तो यही है। और कांग्रेस की इसमें एक कांग्रेस का स्टेटमेंट है, विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारी का जरिया बनेगा यह विधेयक। ये कांग्रेस के नेता ने कहा है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा और डीएमके समेत कई अन्य विपक्षी दलों ने ये बात कही है। और पवन खेड़ा का ये स्टेटमेंट है, नीचे और नेताओं के नाम है। तो यही एक खबर है इंडिया गठबंधन की, लेकिन वो यात्रा से जुड़ी कोई खबर नहीं है। तो इस तरह से यात्रा को हिंदुस्तान ने आज बेदखल कर दिया है अपने अखबार से। मौका मिल गया, बढ़िया।
वो तो आजकल तो अखबार और ये सब ये मौका तलाशते रहते हैं ना, कैसे बेदखल करें। तो कल कुछ एक्टिविटी थी नहीं, जी। तो उन्होंने बेदखल कर दिया है। और बिहार में ये बेदखल डिलीशन ये बड़ा आजकल चर्चा में है, तो डिलीट कर दिया आज हाँ, हिंदुस्तान ने। इसके बाद हम आते हैं दैनिक जागरण पर। दैनिक जागरण में भी हिंदी के सभी अखबारों ने में कांग्रेस का वो विज्ञापन है, 25 लाख तक का मुफ्त इलाज, वो ऊपर ही है। और ये इसमें दरअसल भी ये स्कीम जो है, ये स्कीम गहलोत की स्कीम थी। राजस्थान में उन्होंने ये किया था, जी और ये हमारे एक पाठक भी, एक दर्शक भी इस बात को यहाँ पर बता रहे हैं। ये गहलोत का मास्टर स्ट्रोक, फिर भी कांग्रेस चुनाव हार गई। साथ में ये जोड़ रहे हैं, वहां चुनाव हार गई। तो ये बात तो सही है कि चुनाव हार गई। जी, हार गई या कुछ और पता चलेगा बाद में, हो सकता है राजस्थान में भी कुछ कर्नाटक जैसा मामला नहीं, आ जाए। राजस्थान में एक खबर कल मैं पढ़ रहा था कहीं कि जी उदयपुर के पास कोई एक जो पते वाला मामला निकल रहा है ना, वैसे ही एक घर है कोई, उस पर 700 वोटर हैं, 700। तो अभी तक रिकॉर्ड में राजस्थान का वो जगह आ रही है जहां 700 वोटर्स है। थोड़े दिन बाद हमें लगता है कंपटीशन होगा, किस राज्य में एक घर में ज्यादा वोटर रह सकते हैं, हाँ ये हाँ, निकल के आए। तो वो राजस्थान में अभी तक, वर्ल्ड रिकॉर्ड उसका गिनीज हाँ बुक में बना। नाम भेजा जा सकता है। जी, इसमें भी अमित शाह हैं पहले पन्ने पर। अध्यादेश फाड़ने वाले राहुल की कहां गई नैतिकता, ये शाह बोल रहे हैं। और लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को पद से हटाने के प्रावधान वाले संविधान संशोधन विधेयक पर विपक्षी दलों के संयुक्त संसदीय समिति से बहिष्कार के ऐलान के बीच केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष से सवाल किया है कि 2013 में अध्यादेश फाड़ने वाले राहुल गांधी की नैतिकता अब कहां गई है। तो ये है खबर। और इसमें जागरण में वो खबर पहले पन्ने पर है, प्रधानमंत्री सार्वजनिक नहीं होगी पीएम की डिग्री, दिल्ली हाई कोर्ट। इस खबर को लगाया है इसने पहले पन्ने पर। तो ये जागरण है कई बार चौंका देता है। जी आज जागरण की कई इस बार खबर। चौंका देता है। जी, तो इसके बाद तो लोकल ही खबरें हैं। और फिर जो है, और देश विदेश वाले पन्ने में असम में घुसपैठियों के लिए जगह नहीं, हम्म, आसान नहीं बांग्लादेश पाक के रिश्ते में सुधार, ये एक हम्म, खबर है देश विदेश वाले पन्ने में। हम्म। और इसमें भी यहाँ पर इंडिया गठबंधन की कोई खबर नहीं है। और ये इसमें जस्टिस भी विपुल विपुल पंचोली वाली खबर है क्या, जिनको एलिवेट किया गया सुप्रीम कोर्ट में, जो पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं? वो खबर मेरी नजर में तो अभी तक नहीं आई है। तो अच्छा, हो सकता है लेट नाइट हो। दिल्ली के अखबारों में ये खबर है कि जस्टिस विपुल पंचोली, जो पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनको सुप्रीम जी कोर्ट में एलिवेट कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे वो। जी, ये तो खबर तो दो अभी तक जस्टिस को नजर किया नहीं गया पड़ी है, है मुंबई क्योंकि हाई कोर्ट के, बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। क्योंकि बिहार के लिए तो ये महत्वपूर्ण खबर है। जी, हो सकता है देर से खबर आई हो। अब मैं प्रभात खबर ले रहा हूं, इसमें भी वो विज्ञापन है कांग्रेस का ऊपर में। और इसके भी पहले पन्ने पर मुख्यमंत्री की खबर है, गंगा पथ से जुड़ेगा बेली रोड। हालांकि ये पहले भी छपी हुई है खबर, लेकिन कुछ उसमें कुछ नया होगा भीतर में। और उसके बाद में पहले पन्ने में यही है, मुख्यमंत्री की खबर है। एक और पहला पन्ना है इसका, और उस पहले पन्ने पर अटल पथ पर घंटों बवाल, लोगों ने पुलिस की गाड़ियों को भी फूंका, बचाव में फायरिंग। तो 10 दिन बाद भी भाई बहन की मौत का सुराग नहीं मिलने पर आक्रोशित हुए लोग। ये हर अखबार में पटना के लोकल खबर है, पटना के सभी अखबारों में ये प्रमुखता से है, काफी वहां आगजनी वगैरह हुई है। और प्रभात खबर ने आज पहले पन्ने पर, हिंदुस्तान ने तो जगह नहीं दी, जागरण ने भी जगह नहीं दी है, लेकिन प्रभात खबर ने आज फिर चौंका दिया है कि प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर खबर दी है, राहुल के साथ आज प्रियंका व सम्मेलन स्टालिन यात्रा में होंगे शामिल। तो प्रियंका गांधी मंगलवार को बिहार आएंगी। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार वे राहुल गांधी के साथ
सुपौल, मधुबनी और दरभंगा की सभा में शिरकत करेंगे। हालांकि अन्य खबरें हैं कि वो 27 को नहीं, आ अब रहे हैं। देखना ये है कि जैसे आज छाप दिया प्रभात खबर ने, तो देखना ये कल किस तरह से कवरेज करता है, कल के अखबार में कैसे होता है। ऐसा नहीं हो कहीं से फोन आ जाए तो कल सब बंद हो जाए मामला जो आज बना दिया है। जी। तो इसमें भी अमित शाह की खबर है, काफी प्रमुखता से नीचे खबर है, ये बड़ी सी खबर है और हेडिंग है, पीएम व सीएम जेल से सरकार चलाएं, यह नहीं होगा, शाह ने कहा। तो ये है इनका। और तो दो पहले पन्ने हैं और जस्ट मैं एक सेकंड में देश विदेश वाला भी पन्ना देख लेता हूं, वहां पर कोई खबर है या नहीं इंडिया गठबंधन की। तो कोई खबर नहीं है। गणेश गणेश पूजा की खबरें हैं, भारत पाकिस्तान से रिलेटेड है खबर। और दबाव बढ़ सकता है मगर हम इसे सहन कर लेंगे, मोदी। अमेरिका व यूएस टैरिफ पर वो खबर है। तो बस एक ही खबर है पहले पन्ने पर प्रभात खबर में। और इसके बाद मैं दैनिक भास्कर ले रहा हूं। दैनिक भास्कर में है, अमित शाह इस अखबार में लीड हैं, बड़ी सी लीड खबर है, चाहे कोई कितना भी दबाव डाल ले, आत्मनिर्भर भारत झुकेगा नहीं, मोदी। अच्छा, ये प्रधानमंत्री की खबर है ये। और इसके भीतर है, टैरिफ का मामूली असर, रेटिंग BBB बरकरार, भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% रहने का अनुमान। तो इस खबर, यहाँ भास्कर ने प्रधानमंत्री की खबर को लीड बनाया है। और इसके अलावा और इसमें पॉलिटिकल कोई खबर नहीं है, वो लोकल खबरें हैं कुछ। एक और इसका फ्रंट पेज है दैनिक भास्कर का, तो उसमें खबर है, नगर आयुक्त गए 3 दिनों की कार्यशाला में। वो कहीं कार्यशाला में, वर्कशॉप में गए हैं नगर आयुक्त, और नगर प्रबंधक ने जारी कर दिए 76 लाख। ये बिहार में हो रहा है कि शासन पर नियंत्रण नहीं है, कि जैसे ही अब इनको मौका मिला, नगर आयुक्त बाहर गए वर्कशॉप के लिए 3 दिन के लिए, तो नगर प्रबंधक ने वो जो है वो 73 लाख रुपए जारी कर दिए उन्होंने। तो इसमें है अमित शाह की लीड खबर है, भ्रष्टाचार में डूबे हैं तो जेल होगी और इस्तीफा भी देना होगा। आप पाठक गौर कर रहे होंगे कि अमित शाह की खबर की जो हेडिंग है वो काफी जोर देके कही हुई बात है, काफी उस पर स्ट्रेस है, जोर देके। भ्रष्टाचार में डूबे हैं तो जेल होगी और इस्तीफा भी देना होगा, ये है शाह। तो दरअसल ये दिख रहा है बहुत साफ कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो भ्रष्टाचार एक बड़ा इशू बने। एक तो बांग्लादेशी वाला मामला तो है ही, भ्रष्टाचार बड़ा इशू बने, और इसका पूरी बैटिंग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चल रही है। और अखबार और मेन स्ट्रीम मीडिया उसमें पूरा अपना योगदान दे रहा है। अभी एक दर्शक यहाँ लिख रहे थे कि सारे अखबार अपना एजेंडा चलाते हैं। सारे अखबार अपना एजेंडा नहीं चलाते, सब मोदी जी का एजेंडा चलाते हैं। तो अपना एजेंडा चला रहे होते तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। अपना एजेंडे का मतलब भाई जो पत्रकार लोग हैं, जो एडिटर है, उसे जो सही लग रहा है उसका एजेंडा क्या होना चाहिए? उसका एजेंडा होना चाहिए अच्छी पत्रकारिता, अच्छी खबरें, जो खबरें जरूर जो लगती हैं वो डिजर्व करती हैं वो आए। लेकिन वो अपना एजेंडा नहीं चला रहे हैं, वो मोदी जी का एजेंडा चला रहे हैं। तो ये है सारा मामला। अब जैसे ये शाह वाली खबर है तो अरविंद केजरीवाल कोई नहीं लगा रहा, जबकि एक बड़ा इशू है। बात नहीं, तो सही कह रहे हैं केजरीवाल, भास्कर ने वो खबर लगाई है जो बचाओगे आप जिनको। और इस तरह से तो आप इस जो विधेयक आएगा, अगर ये कानून बन जाता है तो आपके लिए बढ़िया हो गया ऑपरेशन लोटस के लिए, कि आपने कहा कि आ जाओ, नहीं तो फिर इस्तीफा देना पड़ेगा। तो अब ऐसे में तो अजित पवार बनना और हिमंता बिस्वा शर्मा और ये क्या नाम है बंगाल वाला शुभेंदु अधिकारी, यही बनने का रास्ता भ्रष्ट लोगों के पास होगा। हाँ जी, तो वो ये उसी का रास्ता वो खोल रहे हैं। दैनिक भास्कर ने अरविंद केजरीवाल की खबर को अमित शाह की बड़ी खबर के भीतर ही एक बॉक्स के रूप में दिया है। एकमात्र दैनिक भास्कर ने ही वो उस तरह से खबर को प्रेजेंट किया है। और
वो है कि इसकी हेडिंग है, फर्जी केस लगाने वालों, मुजरिमों को अपनी पार्टी में लेकर मंत्री सीएम बनाने वालों को कितनी सजा हो, केजरीवाल। तो ढंग से इसकी हेडिंग भी ठीक लगाई है इसने। और हाँ। ये अलग तरह की खबर है, छोटी सी खबर है, मैं पढ़ देता हूं। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, जो व्यक्ति गंभीर गुनाहों के मुजरिमों को अपनी पार्टी में शामिल करके उनके केस रफा दफा कर मंत्री, डिप्टी सीएम या सीएम बना दे, क्या ऐसे मंत्री या प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना होगा, देना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को कितने साल जेल की सजा होनी चाहिए? केजरीवाल ने कहा, किसी पर झूठा केस लगाकर जेल भेजा जाए और बाद में वह दोषमुक्त हो जाए तो झूठा केस लगाने वाले मंत्री को कितने साल की सजा होनी चाहिए? दिल्ली के पूर्व सीएम ने कहा कि पिछले साल मुझे कथित शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार कर 160 दिन जेल में रखा गया। मैंने वहीं से सरकार चलाई। आज दिल्ली की हालत ऐसी है कि लोग जेल वाली सरकार याद कर रहे हैं। तो ये है, इसने भास्कर ने कुछ अलग की है। भास्कर में वो छोटी सी खबर है, प्रियंका गांधी वोटर अधिकार यात्रा में 27 को मुजफ्फरपुर से जुड़ेंगी प्रियंका गांधी ने। और इस भास्कर के अनुसार 27 को वो आ रही हैं। 27 तारीख को महिलाओं का पर्व, बहुत तीज है बिहार में खास करके। तो ब्याहता है, शादीशुदा महिलाएं हैं, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, उसी दिन आ रही हैं। और इसके बाद इसमें और खबरें नहीं हैं, लेकिन मैं 1 सेकंड में जस्ट देख लेता हूं कि देश विदेश वाले पन्ने में कोई खास खबर हो तो वो मैं बता देता हूं, लेकिन ऐसी खबर देश विदेश के पन्ने में नहीं है। एक तो खबर अब में जो भास्कर में है, एंकर यहाँ पर झारखंड में है, 10 जी गुमनाम दलों को पिछले 5 सालों में मिला 4300 करोड़ रुपए का चंदा, खर्च किए 39 लाख, बताया 3500 करोड़। और ये जो है, गुजरात में पंजीकृत 10 गुमनाम से राजनीतिक दलों को अप्रत्याशित चंदा मिला है। इन दलों को जी 2019-20 से 2023-24 के 5 साल में दानदाताओं ने 4300 करोड़ रुपए का चंदा दिया। दिलचस्प बात यह है कि इस दौरान गुजरात में हुए 3 चुनाव, 2019, 2024 के 2 लोकसभा चुनाव और 2022 का विधानसभा चुनाव में इन दलों ने महज 43 प्रत्याशी उतारे और कुल 54,069 वोट मिले इन 43 दलों को। और इन दलों और इनके प्रत्याशियों का निर्वाचन आयोग में जमा रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है, इन्होंने चुनाव रिपोर्ट में खर्च महज 39,02,000 रुपए बताया है, जबकि ऑडिट रिपोर्ट में 3500 करोड़ रुपए खर्च दर्शाया गया है। गुजरात के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट के मुताबिक इन दलों को 23 राज्यों के दानदाताओं से चंदा मिला। इनमें से बीएनजेडी, सत्यवादी रक्षक, जनमन पार्टी ने सभी वर्षों की दोनों रिपोर्ट जमा करवाई है। और जो डिटेल दिया है वो ये है, लोकशाही सत्ता पार्टी, इसको जो दान मिला 1045 करोड़ रुपए, खर्च कर दिए 1031 करोड़। और चुनाव में इनका प्रदर्शन ये रहा है, 4 प्रत्याशी खड़े किए और 3,997 वोट मिले। भारतीय नेशनल जनता दल, इनको 962 करोड़ मिला, इन्होंने खर्च दर्शाया 961 करोड़। और चुनाव में प्रदर्शन ये रहा, 8 कैंडिडेट खड़े किए, 11,496 वोट मिले हैं इनको। स्वतंत्र अभिव्यक्ति पार्टी, इसके 663 करोड़ रुपए इसको चंदा मिला और 73 करोड़ इन्होंने खर्च किए, 407 करोड़ खर्च किए। नहीं, स्वतंत्र अभिव्यक्ति पार्टी 663 करोड़ चंदा मिला, 73 करोड़ खर्च किए, 6 प्रत्याशी खड़े किए थे इन्होंने, 11,692 वोट मिले इनको। न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी 608 करोड़ इनको मिला चंदा, और जो इन्होंने खर्च का ब्यौरा दिया है उसमें 407 करोड़ रुपए खर्च कर दिए इन्होंने, और 4 प्रत्याशी उतारे थे, 9,029 वोट मिले इनको 3 चुनाव में।
सत्यवादी रक्षक पार्टी 416 करोड़ रुपए इनको दान मिला है और 416 करोड़ इन्होंने खर्च कर दिए। इन्होंने 2 प्रत्याशी उतारे थे, 1042 वोट मिला है इनको सिर्फ। भारतीय जन परिषद 249 करोड़ चंदा मिला, 247 करोड़ खर्च कर दिए पार्टी ने, 15 प्रत्याशी उतारे थे, 14,324 वोट मिले। सौराष्ट्र जनता पक्ष 200 करोड़ रुपए इनको मिला, 199 करोड़ खर्च कर दिए, एक प्रत्याशी उतारा था, 140 वोट मिले इनको और 200 करोड़ का चंदा मिला है। आप सोचिए, 3 चुनाव में 140 वोट, 200 करोड़ का चंदा। जनमन पार्टी को 133 करोड़ का चंदा मिला, इनको 480 वोट मिले। मानवाधिकार नेशनल पार्टी को 120 करोड़ का चंदा मिला, इनको 1887 वोट मिले। गरीब कल्याण पार्टी है, इसको 138 करोड़ का चंदा मिला और ये 3 प्रत्याशी उतारे, 3,979 वोट इनको मिले। ये कहानी चल रही। अब दरअसल ये पूरी कहानी अभी पिछले दिनों आपको याद होगा कि बिहार में उन्होंने कई दलों की मान्यता रद्द कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने, इस तरह चुनाव आयोग ने। देश में कई सारे दलों की मान्यता जगह जगह, इन दलों की मान्यता नहीं रद्द कर रहे हैं। जो गुजरात, ये खबर पहले भी आ चुकी है, पहले छोटे उसमें आई थी, 4-5 दलों के बारे में आई थी जो खर्चे वो लोग देते हैं उसके हिसाब से। अब ये इतनी डिटेल के बाद अगर चुनाव आयोग इनकी मान्यता रद्द नहीं करता है तो जरूर दाल में कुछ काला है। ये पैसा कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग है, ये पैसा जो है वो ब्लैक को व्हाइट बनाने का किस्सा है। और गुजरात में इतने बड़े पैमाने पर ब्लैक को व्हाइट बनाने का धंधा किसकी सह पे चल सकता है, ये दर्शकों के लिए छोड़ देते हैं। सोचे कि जो हमारे यहाँ सरकार और हमारे गृह मंत्री कह रहे हैं नैतिकता की बात और भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, उसको रोकना है। उनके राज्य में इस तरह की चीजें चल रही हैं। जो पार्टी 4,000 वोट नहीं पाती है उसको 1,045 करोड़ का चंदा मिलता है। तो ये जो चंदे हैं, ये चंदे, ऐसा नहीं हो सकता हम आप अगर एक पार्टी बना लें तो क्या चंदा ले पाएंगे? 1 लाख रुपया इकट्ठा करना मुश्किल हो जाएगा। जी जी, 1 लाख रुपया इकट्ठा करना मुश्किल हो जाएगा। इसमें एक सवाल जी, एक सवाल इसमें और भी है कि इनकी मान्यता रद्द हो और मनी व्हाइट, ब्लैक को व्हाइट करने का ये एक तरीका है। ये भी सवाल है कि वो किसी पार्टी को 400 करोड़ रुपया मिला और उसने पूरे 400 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि उसने किस पार्टी के लिए खर्च किया। हाँ, वो 400 करोड़ कहाँ खर्च किए, कहाँ खर्च किए, वो भी जांच होनी चाहिए। ये आपराधिक मामला बन सकता है कि भाई आपको चंदा मिला, आप दूसरी किसी पार्टी के लिए तो खर्चा नहीं कर रहे हैं। ये भी इसके भीतर खेल हो सकता है। ये बिल्कुल ये आपराधिक मामला ही है। ईडी की निगाह इस पर नहीं जाएगी और ना अमित शाह बोल रहे हैं इस पर। हाँ, ना ईडी की निगाह जाएगी, ना इनकम टैक्स की जाएगी, ना चुनाव आयोग की जाएगी, ना सीबीआई की जाएगी। उनकी निगाह इस पर नहीं जाएगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की लीड खबर है, लोगों के लिए ठीक रुचि वाली खबर होगी। ऑल फूड एंड टेक्सटाइल आइटम्स में बी मूव्ड इनटू 5% जीएसटी स्लैब। तो जितने भी फूड और टेक्सटाइल आइटम्स हैं वो 5% जीएसटी स्लैब में जा सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है। और अमित शाह हैं पहले पन्ने पर। शाह, धनखड़ रिजाइन ड्यू टू हेल्थ इशू, अपोजिशन क्लेम्स फॉल्स। अच्छा, ये एक दूसरी खबर को इसने बनाया है कि शाह ने कहा कि स्वास्थ्य कारण से उन्होंने पद छोड़ा, विपक्ष ने कहा कि ये दावा गलत, झूठा। और उसके बाद इसमें और कोई खास पॉलिटिकल खबर नहीं है। और इसके बाद लोकल खबरें होती हैं। मैं आता हूं बिहार और रीजन वाले पन्ने पर, जो जिसमें पॉलिटिकल खबरें रहती हैं। तो इसमें भी पूरा आधा पन्ना जो है ये है, पेज नंबर 4 है। पेज नंबर 4 में राजनीतिक खबरें रहती हैं बिहार की। तो इसमें आधा पन्ना से ज्यादा जो है वो पूरा बीजेपी और एनडीए की खबरें हैं। अमित शाह लीड में है। फिर यहाँ भी राहुल वंस मॉक्ड लालू बट नाउ embraces him for power, says शाह।
तो ये एक दूसरी एंगल दिया है टाइम्स ऑफ इंडिया ने। बाकी लोगों ने तो वो भ्रष्टाचार और उन चीजों को बनाया है, लेकिन यहाँ है कि जिस लालू का मजाक उड़ाया राहुल गांधी ने, आज उन्हीं को गले लगा रहे हैं सिर्फ सत्ता के लिए, ये शाह ने कहा। और बगल में गिरिराज सिंह की खबर है, बांग्लादेशी इनफिल्ट्रेटर्स टू बी डिपोर्टेड इफ एनडीए विंस इलेक्शन। तो बांग्लादेश के लोग, अगर एनडीए जीतता है तो बांग्लादेश के लोगों को वापस भेजा जाएगा। अच्छा, ये तो सवाल आप बताइए, ये सवाल बांग्लादेश बताइए, का अगर एनडीए नहीं जीतता है तो बांग्लादेशियों को रहने दिया जाएगा? ये तो केंद्र सरकार का काम है ना। ये क्या बिल्कुल मजाक बिल्कुल। बना रखा है इन लोगों ने कि एनडीए जीतता है तो बांग्लादेशियों को भेजा जाएगा, एनडीए नहीं जीतेगा तो नहीं भेजा जाएगा। और ये भी एक सवाल है कि एक भी मिला ही नहीं है तो आप भेजेंगे किसको? मिला जो मिला वो 70 साल से ज्यादा पुरानी पाकिस्तानी महिला है जिसका नाम वोटर लिस्ट में आया, कटिहार की एक महिला है जो 70 साल से देश में रह रही है और जी, उसका वोटर लिस्ट में भागलपुर नाम। की। हाँ, जी जी। और उसके नीचे फिर खबर है, पटना साहिब एमपी टारगेट कांग्रेस ओवर वीपी कैंडिडेट ऑफ अपोजिशन। तो जो वाइस प्रेसिडेंट चुनाव है उसके लिए कांग्रेस की आलोचना इन्होंने की है। और उसके बाद एक है कि फिर से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के पोस्टर लगे हैं जनता दल यू दफ्तर के बाहर। तो ये जो है बार बार ऐसा कुछ हर 15-20 दिन में उनके पोस्टर होर्डिंग लग जाते हैं, और लेकिन कुछ होता नहीं है, और कोई भी बड़े नेता निशांत के पक्ष में नहीं आते हैं। ये जो पोस्टर बैनर लगाते हैं सब बहुत ही साधारण संगठन के लोग रहते हैं, कई तो पदाधिकारी भी नहीं रहते हैं, ये लोग लगा देते हैं। अब चूंकि नीतीश कुमार के बेटे का मामला है तो कोई हटाता नहीं है, लेकिन कोई बड़े नेता इसमें रहते नहीं है। खैर, मैं 4 लाइन वो खबर, इसका इंट्रो सुना देता हूं दर्शकों को। Amid political speculation, CM Nitish Kumar's son Nishant Kumar entering politics, a new poster displayed outside the JDU office in Patna on Monday has triggered fresh debate about his potential role in the party. संभावित उनकी भूमिका के बारे में फिर से एक चर्चा छिड़ गई है, लेकिन वैसे ही है, इसमें साधारण लोगों का ही नाम है, कोई बड़ा नाम नहीं है, और कोई बड़े नाम वाले अभी तक बोलते भी नहीं है। और नीचे वाले पन्ने में आके इसी में एक खबर सीपीआई-एमएल की है। सीपीआई-एमएल एक्यूजेस ईसी ऑफ मिसलीडिंग सुप्रीम कोर्ट, ये खबर है। और तेजस्वी यादव की खबर नीचे है, तेजस अर्जेस आरजेडी वर्कर्स टू हेल्प वोटर्स रिस्टोर नेम ऑन रोल्स। कल शाम को हम लोग बात कर रहे थे कि आरजेडी की बैठक हुई है, हालांकि तब तक तेजस्वी यादव उस बैठक में शामिल नहीं थे, लेकिन लगता है कि बाद में वो गए हैं और उन्होंने वोटर लिस्ट को ठीक करने के लिए, वोटर्स को मदद करने के लिए, ताकि उनका नाम वोटर लिस्ट में आ जाए, इसके लिए उन्होंने आरजेडी कार्यकर्ताओं से अपील की है। तो ये खबर है, और इसमें तो इतनी ही खबरें हैं। तो आज की बात यहीं समाप्त करें अनिल जी, समय भी 45 मिनट हो रहा है, तो इसी के साथ इजाजत दीजिए। आपका दिन शुभ हो, हैव अ नाइस डे। और चलने से पहले रिक्वेस्ट एक बार फिर, यदि आपको हमारी बातचीत, हमारा कन्वर्सेशन अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और हमारे चैनल्स यानी अनब्रेकिंग और सात रंग इंडिया, इनको सब्सक्राइब कीजिए, इनकी मेंबरशिप लीजिए। आप ऐसा करेंगे तो आप हमको ताकत देंगे और हमें अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।